चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था, उसको 7 बेटा और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। सातों भाई बहन एक ही थाली में खाना खाते थे। एक दिन बहन करवा चौथ का व्रत रखी, तब वो सभी भाई बहन को खाना खाने के लिए बोलते हैं, तो वो बोली कि आज मेरा व्रत है, मैं चाँद को देखकर ही खाना खाऊंगी। तब एक भाई ने दूर पेड़ के नीचे चालनी में दिया जला कर रख दिया और दूसरा आकर बोला कि बहन, तेरा चाँद निकल गया। तब वो सभी भाभी को बोली कि आओ भाभी, चाँद को अर्घ दे लो। तब सभी भाभी ने मना कर दिया और बोली कि मेरा चाँद तो रात में उगेगा, आप ही अर्घ दे लो। वो बेचारी भोली थी, वो भाई के कहने पर अर्घ दे ली और भाई के साथ खाना खाने बैठ गई। जब पहला निवाला खाने लगी तो छींक आ गई और दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गए और तीसरा निवाला जैसे ही खाने लगी तो उसे ससुराल से लेने के लिए आ गए और बोले कि बहन का पति बहुत ही बीमार है। तब वो उसकी माँ उसके पहनने के लिए बक्सा खोलती है तो उसमें सिर्फ सफ़ेद ही साड़ी निकलती है, एक भी साड़ी रंगीन नहीं निकलती है। तो उसको सफ़ेद ही साड़ी देकर भेज देती है और एक सोने का सिक्का देती है और बोलती है कि बेटी, जो भी तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद देगा उसको ये सिक्का देकर अपने पल्ला में गांठ बांध लेना। तब वो ससुराल गई तो सबके पैर छुई, कोई भी उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि उसका पति मर चुका था। एक छोटी सी ननद वहाँ खेल रही थी, तब वो उसके पैर छुई तो उसने उन्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया। तब वो उस सिक्का अपनी ननद को दे देती है और उसके पैर छूकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेती है और अंदर गई तो सास ने बताया कि तुम्हारा पति ये रहा। तब वो अपने पति को लेकर ऊपर कमरे में अपने पति को सेने लगती है। जब दूसरी करवा चौथ माता आती है तो वो अपने पति को जीवित करने के लिए चौथ माता से आग्रह करती है, लेकिन चौथ माता बोलती है कि अगली चौथ माता तुम्हारे पति को जीवित करेगी। ऐसे करते करते सभी चौथ माता उसे मना कर देती है। जब लास्ट की एक चौथ माता आती है तब वो बोलती है कि हम सभी से करवा चौथ माता बड़ी है और उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, तब वही तुम्हारे पति को जीवित कर सकती है। तुम उसके पैर पकड़ लेना और वही तुमको सुहाग मांगना, वही तुमको सुहाग देगी। तो जब करवा चौथ माता आई तो चौथ माता का पैर पकड़कर रोने लगी और बोली कि आपको हमको सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि दिन में चांद उगवानी करवा ले, भाई की प्यारी करवा लो, खूब भुखारी करवा लो। तब वो पैर पकड़कर रोने लगी और बोली, चौथ माता आप हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करिए, आपको सुहाग हमको देना ही पड़ेगा। और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। तब चौथ माता को दया आ गई और चौथ माता मांग में से सिंदूर निकाली, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकाल कर चिटकी उंगली का छींटा दी और उसका पति जीवित हो गया। और वो बोला कि हमको तो बहुत ही नींद आ गया। तब वो बोली कि नहीं, आपको तो हमको सेते 1 साल हो गया। तब वो लोग सभी करवा चौथ माता का व्रत करके उद्यापन किए, सभी गांव वाला को बुलाए और सभी को खाना खिलाए, प्रसाद दिए और बोले कि सभी लोग चौथ माता का व्रत करें। तब हे चौथ माता, जो
उसका सुहाग लिया वो किसी का भी मत लीजिएगा, और जो उसे सुहाग दिया वो सबको दीजिएगा, हमको भी दीजिएगा, हमारे पूरे परिवार को दीजिएगा। बोलिए चौथ माता की जय।